जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हम जानते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि हर शब्द एक हथियार की तरह होता है, जिससे किसी को भी मारा जा सकता है और बचाया भी जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी को मारा कैसे जा सकता है। जो भी लोग आत्महत्या करते हैं तो उन्हें किसी के पिता ने कुछ कहा, किसी की पत्नी ने कुछ कहा, किसी दोस्त ने कुछ कहा। उनके द्वारा बोले गए शब्द दिल को दुखी कर देते हैं, मन अशांत हो जाता है। जब लोग ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो आत्महत्या का रास्ता अपनाते हैं। यह शब्दों के बोलने से होगा, लेकिन शब्दों से ही आप किसी उदास, दुखी, अशांत को अपने शब्दों से उसकी जान भी बचा सकते हैं, नया जीवन भी दे सकते हैं। अतः हमें अपनी वाणी, शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। अतः हमारा चुप रहना ही हर जगह क्या बोलना है हमारे ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, अब सुनिए एक कहानी। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक साधु महात्मा के पास पहुंचा। वह साधु महात्मा से कहने लगा, हे महात्मा, मैं बड़ा दुखी हूँ, मेरा मन बड़ा अशांत है, मेरी बात कोई नहीं मानता। जब मैं बोलता हूँ तो लोग मेरी हंसी समझकर उसे अनसुना कर देते हैं, मेरी कोई कद्र नहीं करता और ना मेरी बात पर कोई गौर करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हे महात्मा जी, हमें कुछ बताने की कृपा करें। साधु महात्मा ने उस लड़के की बात सुनकर कहा, आज सुबह जब मैं पूजा पाठ करके अपनी कुटिया पर वापस आ रहा था तो हमने देखा कि एक पेड़ पर कुछ कौवे काँव काँव कर रहे थे। वह बोले ही जा रहे थे। उनकी आवाज़ को कोई भी प्राणी पसंद नहीं कर रहा था। वहीं कोयल जो समय और परिस्थिति के अनुसार जब बोलती है तो सभी लोग उसको पसंद करते हैं। इसी प्रकार इंसान भी जब सही जगह और परिस्थिति के अनुसार बोले तो उसका सभी आदर और सम्मान करते हैं। अपने दैनिक जीवन में दुखी रहना पड़ता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपको चुप रहना है। यदि तुम ऐसी जगह बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा, कोई तुम्हारी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। अब सबसे पहली जगह है कि जहाँ पर इंसान चुप रहना है या कम बोलना है। ऐसे विषय में बातचीत हो रही हो जिसका तुम्हें मालूम नहीं, उसका ज्ञान नहीं है, ऐसी जगह चुप रहें, क्योंकि दूसरों की बात सुनना है। जब कोई इंसान बीमार है और बीमारी के बारे में चर्चा हो रही है तो फिर आप उसके लिए दवाइयाँ बता रहे हो जहाँ पर उसकी बीमारी का पता ही ना हो।
उसके लिए कौन सी दवा के बारे में बताना है, तो ऐसी जगह चुप रहें या मौन रहें। यदि बोलोगे तो अपमान ही मिलेगा। अब चलते हैं, वह दूसरी जगह कौन सी है जहाँ पर आपको मौन रहना है। जो इंसान भोजन करते समय मौन रहकर ही भोजन करता है, भोजन का एक एक टुकड़ा स्वाद अनुसार ही खाए, फिर वही भोजन जब तुम्हारे पेट के अंदर जाएगा तो नई ऊर्जा आपके प्रत्येक अंग तक पहुँचेगी और आपको नया जीवन मिलेगा। लेकिन कुछ लोग भोजन करते समय कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं। हमारा शरीर कई लोगों से ग्रस्त हो जाता है। अब तीसरी परिस्थिति या जगह यहाँ पर आपको कम ही बोलना है या मौन रहना है। गुस्से में शांत रहना चाहिए, चुप हो जाएं। कभी कभी हम गुस्से में दूसरों को अपशब्द बोल जाते हैं और वह शब्द तीर के समान निकल जाता है। वह शब्द कभी वापस नहीं आता। जो गलत शब्द गुस्से में निकल जाते हैं उन्हें मिटाया नहीं जा सकता है। वह शब्द हमारे मन को बेचैन दुखी करता रहता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना भी एक कला होती है। गुस्से में इंसान का काबू नहीं रहता है। अपनी इंद्रियों को बस में कहाँ रख सकते हैं दोस्तों। गुस्से में यदि आप चुप रहना सीख जाएं, मौन रहना सीख जाएं, तो वह एक आदत बन जाती है और उसका आपको लाभ मिलता है और आपका सम्मान होता है। चौथी जगह है जहाँ पर चार लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हों तो उनकी बात को काटकर अपनी सलाह नहीं देना चाहिए। आप उस जगह चुपचाप लोगों की बात सुनें और जब यह सब वह लोग देखेंगे तो वह आपका सम्मान करेंगे और आप उनके मित्र बन जाएंगे। अब पांचवी जगह जहाँ पर आपको चुप या मौन रहना है, आपके माता पिता बुजुर्ग कुछ आपसे कह देते हैं गुस्से में, तो वहाँ आप चुप ही रहें। आपके लिए सही यही होगा। चुप रहना ही उनके लिए सम्मान की बात होगी, उनके प्रति आदर का भाव होगा। यदि आप उनके प्रति कुछ गलत बोल देते हैं तो वह गुस्सा उनके लिए एक पीड़ा बन जाएगी। गुस्सा तो शांत हो जाएगा, लेकिन आपने जो शब्द बोले हैं वह आपके मन को दुख पहुंचाएंगे। अतः आप ऐसी जगह शांत या चुप रहें। हे वत्स, इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए। यदि वह हमेशा होश में नहीं रहता, होश में नहीं बोलता है तो उसे निरादर ही मिलेगा, मन दुखी हो जाएगा। महात्मा जी ने उस नवयुवक को यह 5 जगह चुप रहने का जो भी उपाय बताया, जो भी इंसान इसको करेंगे वह निश्चित ही अपने दुखों से दूर हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।